जनता का मन ऊब गया था कमल से, तो फिर देख रही थी वो लालू परिवार को, और सही वक्त पर ही संभल गए नीतीश बाबू। महाराष्ट्र होने से बचा लिया बिहार को। तेज के चाचा बीड़ा उठावे, ममता दीदी ले बलैया में का, ममता दीदी ले बलैया में का। एक ही कुर्सी, पीएम दावेदार इतने सारे। ओ भाई मुझे मारो। स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, लपेटे में नेताजी में आज नेत्री जी लपेटी जाएंगी। मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं दमदार बनारसी, कवि गौरव चौहान, विनीत पांडे, सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला और नीर गोरखपुरी। एक तरफ बनारसी एक तरफ गोरखपुरी है। लपेटे जाएंगी कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी, क्या बात है। बीजेपी से अनुजा कपूर जी, और माधव जी को हमने यहां इधर इसलिए बैठाया क्योंकि पहले वो इनके साथ थे, फिर वो उनके साथ हुए, फिर वो इनके साथ हुए, फिर वो उनके साथ हुए। जेडीयू से माधव आनंद जी। क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है सर। बहुत सर। सरदार जी, हाँ जी। आप भी कंफ्यूज हैं क्या? नहीं, मैं तो माधव जी के संग जाना चाहता हूँ। अच्छा, जिससे कि मेरी यात्रा होती रहे। इधर से उधर, इधर से उधर। और पहले आप इनको बता दो कि हम ये तीन क्या करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं। आप हमारी ड्यूटी लगा दो। नहीं, वो माधव जी की तरह गौरव भी इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं आज मैं माधव जी की तरफ, तो आज मैं खेरा जी और माधव जी की तरफ। दमदार गौरव और विनीत लपेटेंगे सत्ताधारी बीजेपी को। यस। और सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला और नीर गोरखपुरी कोशिश करेंगे ये लपेटे ना जाएं। तो सर शुरुआत फिर हम ही करेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं इस हफ्ते के थोड़े थोड़े मुख्य समाचारों के साथ। एक लोकगीत से पहली बार शुरू करें। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। कि नेता मिले गल बहिया, मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया, मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया, मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया, मैं का कहूं। अब दृश्य देखते जाना, एक एक पंक्ति का व्यंग्य है। सुनना गौरव। के भानुमती का कुनवा जोड़े, भानुमती सारे लगे हुए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब तक। भानुमती का कुनवा जोड़े, जोर लगावे हैया हैया, मैं का करूं, जोर लगावे हैया हैया, मैं का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया, मैं का कहूं। अब सुनिएगा सर, समाज फरमाइएगा। के बाबू नीतीश जी बीड़ा उठावे। बाबू नीतीश जी मतलब समझ रहे हैं? तेज के चाचा बीड़ा उठावे, तेज के चाचा बीड़ा उठावे, ममता दीदी ले बलैया में का, ममता दीदी ले बलैया में का कहूं, मिलत विरोधी गल बहिया, मैं का कहूं। मेरे आज के पूरे काव्य पाठ में जो सबसे बारीक व्यंग्य है वो ये है, सुनना। आगे राहुल देश को जोड़े, आगे राहुल देश को जोड़े, आगे राहुल देश को जोड़े, पीछे चलत कन्हैया मैं का कहूं, पीछे चलत कन्हैया मैं का कहूं।
पीछे इससे बड़ा व्यंग कोई हो नहीं सकता। पीछे बच्चों चलत बजाओ ताली। कन्हैया मैं का एक और शब्द देखिएगा कि हाइब्रिड नेता अवसर खोजे। हाँ, दो विचारधाराओं के संगम से जो तीसरा पैदा होता है। हाइब्रिड नेता अवसर खोजे, बढ़ के हो या छुट भैया नेता मिले भैया मैं का कहूँ। आलिया बोली, आलिया रणवीर बोले। अगली पंक्ति में तालियां बताना, पहुंची बात कि आलिया बोल। आप मत बजाना क्योंकि मेरे कोर्स से बाहर की बात है। कि आलिया बोली रणवीर बोले, जय हो गैया मैया मैं जय जय गैया मैया। आलिया बोली रणवीर बोले, हमको बचा लो गैया मैया मैं का कहूँ। और संजय सिंह जी नोटिस फाड़े, भय कुतवाल मोरे सैया मैं का कहूँ। भय कुतवाल मोरे सैया। और आखिरी सुन लीजिएगा कि केशव से अखिलेश ट्वीटाए। भाई क्या शब्द लिखे हैं आपने भाई पढ़ा? केशव से अखिलेश ट्वीटाए, पार लगा दे मोरी नैया मैं का कहूँ। नेता मिले गले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। विनीत भाई बहुत जवाब दिया जाए। हाँ, बहुत शानदार रचना इन्होंने पढ़ी। नीतीश कुमार जी का नाम आजकल ये लोग खूब जप रहे हैं। हाँ हानि, और जपना भी चाहिए। और क्यों जपना चाहिए? एक एक पंक्ति का आनंद लेते रहना। स्वागत है भैया। अभी भी देख ले तू, इसलिए जप रहे हैं कि प्रतिनिधि नीतीश जी के कैसे बैठे हुए हैं। कहीं भी जा सकते हैं। हर बात को कहने का तरीका होता है ना, दो तरीके होते हैं। कह रहे हैं कहीं भी जा सकते हैं, ये दरअसल ये बताना चाहते हैं कि इनको 2 बार घुमा चुके हैं नीतीश जी। लेकिन सुनना क्या है, ये क्यों घबराए हुए हैं? इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि 24 के लिए जमे जमाए पांव उखड़ने लगे। नीतीश जी ने दिल्ली का दौरा किया, इधर भक्तों को दिल के दौरे पड़ने लगे। बहुत बढ़िया बाबा, बाबा बाबा, बहुत बढ़िया। इधर भक्तों को दिल के दौरे पड़ने लगे, और ये तो होना ही था। क्योंकि पता इनको भी है कि नीतीश कुमार समस्याओं के चौंकाने वाले हल देते हैं, विधायकों को बिना रिसोर्ट घुमाए सरकार बदल देते हैं। बहुत अच्छे बाबा, बाबा बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये हल्के में ले रहे हैं नीतीश कुमार को। इनको पता नहीं है उनके बारे में। कहीं भी सरकार बना लेने वालों को राजनीति करना सिखा दिया। एक इस्तीफा देकर पूरी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई पूरी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये देख देख कर इनके मन में ये शोक भी होता है। और अगली पंक्ति दे रहा हूं, पहुंच जाए तो बताना। ये देख देख कर इनके मन में ये शोक भी होता है कि बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक के ऊपर एक हेडमास्टर स्ट्रोक भी होता है। एक हेडमास्टर स्ट्रोक भी होता है। और अंतिम पंक्ति, इन्हें तो असल टेंशन इस बात की है अपार कि 24 में राजद का, जदयू का, कांग्रेस का, सबका बदला लेगा ही नीतीश कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतीश जी को तो खुद ही नहीं पता कि वो कहां से कहां पहुंच गए। जिनको अपना न सिर पता न पैर, आज जुड़ने लगे हैं उन लोगों के साथ
जो खुद ही कहीं ना कहीं जमानत जब्त पे खड़े हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि जो नीतीश जी जो खुद बेचारे सीएम बन के भाजपा के साथ तो थे कुछ, आज नोटा बन के घूमेंगे। मैंने बहुत सारे लोग की बात को सुना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए जरूरी था? लोकतंत्र देश में मजबूत हो, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सो बनी रहे, विपक्ष की आवाज़ जो है सो बुलंद हो। ऐसे लगा सरकार बनी रहे बस। ये आपकी सोच है, आपकी सोच है। जिसके पास संख्या है उसकी सरकार तो रहेगी ही। अब बीजेपी एक तरफ और 7 दल एक तरफ, तो आप अनुमान लगाइए कि बीजेपी की क्या स्थिति है बिहार में। बीजेपी अपने बल पे कुछ वहाँ नहीं कर सकती और बीजेपी की बौखलाहट तो रहेगी ही। जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्या मैं उनसे आशा कर सकता हूँ कि हम लोग का समर्थन करेंगे? नहीं। आपके समर्थकों से क्या आशा की जाए? राधिका जी, ये केंद्र में भी नेतृत्व करेंगे? देखिए, अभी तो हर चीज़ की बहुत जल्दी है, आराम से चीज़ें लेनी चाहिए। पहले भाजपा ने बहुत जल्दबाजी करी, नीतीश कुमार जी से बिहार का डीएनए पूछ लिया, कितना कुछ भेजना पड़ा था। फिर उन्हीं के साथ जाके जिनके डीएनए पे सवाल उठाया उनके साथ सरकार बना ली और फिर पता ही नहीं चला, क्योंकि ये बार बार ये जो पैसे दे दे के सरकारें गिरा रहे थे, कभी इस रिजॉर्ट में गोवा असम घुमा रहे थे, वहीं जहां पे सरकार थे वो तो बचा नहीं पाए। कहीं और राज्यों में भी ऐसे इनके साथ ना हो जाए। पहले अपने राज्य संभालिए। जो आप कर रहे थे पैसे देके, वो हम बिना पैसे देके करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी एक सर मेरा नंबर है और मैं आपकी तरफ हूँ। ढंग का जवाब मैं देता हूँ। नीतीश जी ये कर लेंगे, नीतीश जी वो कर लेंगे। अब नीतीश जी यहाँ आए हुए हैं दिल्ली। मैंने कहा क्या है भाई? बोले वो छोटे छोटे दलों को मिला कर के हम एक बड़ा वो बना रहे हैं और फिर हम 24 में, जैसे किसी ने कहा, हम उनने कहा 7-8 दल इकट्ठे हो रहे हैं, हम कुछ बम फोड़ेंगे। एक बात तुम मुझे बताओ, हर कोई चाह रहा बनना पीएम यहाँ। तुमने कही 7, उन 7 दलों में 1 दर्जन आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे। हर कोई बनना चाह रहा पीएम यहाँ, तो एक की बिरुदावली बखाने का कौन? भाई, एक की बिरुदावली बच्चों समझ आती है, ये शुद्ध कविता है, ये गाने बजाने नहीं है। हर कोई चाह रहा बनना पीएम यहाँ, तो एक की बिरुदावली बखाने का कौन? और जोड़ना तो चाह रहे हो छोटी छोटी पार्टियों को, लेकिन यह खुद को छोटा मानेगा कौन? अच्छा, मान लिया कपड़ा ले आए, रस्सी के टुकड़े जोड़ भी लिए, तो कपड़ा और रस्सी के टुकड़े 7-8 कितने बता रहे हो, जोड़ भी लिए तो या खूंटे गाड़ गाड़ के तंबू तानेगा कौन? और अब असली बात सुनो, खेड़ा जी इधर ध्यान दो। हाँ, असली बात आ रही है अब। तंबू तानेगा कौन? और थोड़े और ज्यादा तो सभी हैं दागी यहाँ। थोड़े और ज्यादा तो सभी है दागी यहाँ। ईडी और सीबीआई से पंगा ठानेगा कौन? बस हमें तो तुम इतना बता दो, मिल करके सब वहाँ से लेकर के आप सब मिल करके, कि 1 दर्जन से ज्यादा पीएम सपने देखें दिल्ली के। 1 दर्जन से ज्यादा पीएम सपने देखें दिल्ली के, पर
बांधेगा कौन गले घंटी ईडी वाली बिल्ली को। हमारे देश के कांग्रेस के प्यारे दुलारे नेता ने ये यात्रा शुरू की है, तो वो गाना गा रहे हैं। कमल को तोड़ूंगा, हर भ्रम तोड़ूंगा, कमल को तोड़ूंगा, हर भ्रम तोड़ूंगा, पार्टी चाहे टूटती जाए भारत जोड़ूंगा, कलम को तोड़ूंगा। ये भाजपा वाले बड़े मन के काले, जनता को बताना है, व्यवस्था चौकस है, चुनावी फोकस है, चलते ही जाना है। जो मुझको कम आंक रही थी वो आंखें खुल जाएं, उम्मीदों की दरी बिछा के सपने ओढ़ूंगा, भारत जोड़ूंगा, भारत जोड़ू। और भारत क्यों जोड़ना पड़ा? कुर्सी की मजबूरी है, सबकी है, सब चाहते हैं कुर्सी, कुर्सी की मजबूरी है, यात्रा बहुत जरूरी है, मेरे दिल से दिल्ली की अब बस थोड़ी सी दूरी है। सुनो, अब धीरज ना खोऊंगा, फसल नहीं अब बोऊंगा, जागूंगा मैं सड़कों पर, कंटेनर में सोऊंगा। अरे भाजपा वालों के कानों में अब मैं शोर मचाइया वे। सुनिए भाजपा की प्रवक्ता जी, सुनिए, भाजपा वालों के कानों में मैं अब शोर मचाइया वे, अरे शासन प्रशासन को भाषण से अपने गोल घुमाइया वे, गहलोत सिखाइया वे, चौधरी बताइया वे, 24 में कांग्रेस की सरकार बनाइया वे, गठजोड़ रचाइया वे, जुगाड़ बिठाइया वे, 24 में कांग्रेस की सरकार बनाइया वे। 24 में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप लोग तैयार हो। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है गौरव, जैसा कि सबको पता है, ट्रेंडिंग वायरल चीजों पे लिखता हूं मैं। राजनीति को ट्रेंडिंग और वायरल चीजों से कैसे कनेक्ट करते हुए बताता हूं। भारत जोड़ो चल रहा है, पूरा देश कंफ्यूज है, और कहां कंफ्यूज है मैं बता रहा हूं। भारत जोड़ो के साथ साथ इन चीजों पे कर लो और हमारी समस्याएं निपटाओ धीरे धीरे। सभी चाहते हैं चढ़े सीढ़ियां सियासत की, सभी चाहते हैं सीढ़ियां चढ़े सियासत की, भले ही बाद में कहें सब अब उतारो। भले ही बाद में कहें सब अब उतारो। भारत जोड़ो यात्रा करो बढ़िया है, मगर पहले भाषणों का कुछ स्तर तो सुधारो। बढ़िया, पहले भाषणों का कुछ स्तर तो सुधारो। मना भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं बनना। मना भी कर रहे हैं, जेडीयू मना भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं बनना। कितने बनेंगे इस समस्या से उबारो। कितने बनेंगे इस समस्या से उबारो। एक ही कुर्सी पीएम दावेदार इतने सारे, एक ही कुर्सी पीएम दावेदार इतने सारे। ओ भाई मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। अजीब है। अभी नीतीश जी आए, ये बढ़िया है। अभी नीतीश जी दिल्ली आए, अभी तक उनका सपना था कि मैं बनूंगा 24 में। अब बदल गया एकदम से, मीडिया को जो बयान आया वहां पे। मेरी समस्या है, जरा मुझे ये बताइए, बैठक में क्या हुआ था जो बदल गया मन? बैठक में क्या हुआ था जो बदल गया मन? देकर कुछ हिंट दुविधा को हाफ कर दो। अच्छा, दुविधा को हाफ कर दो, कर दो। तेरा की भाषा यार, मेरी की भाषा। बैठक में क्या हुआ तो जो बदल गया मन? देकर कुछ हिंट दुविधा को हाफ कर दो। 3500 किलोमीटर की है कुल यात्रा।
3500 किलोमीटर की है ये कुल यात्रा। ये किलो में है या मीटर में, साफ कर दो। ये किलो में है या मीटर में, ये साफ कर दो। भारत जोड़ो यात्रा में भाषणों पर हो ध्यान, कुछ भी ऐसा ना हो कि नीचा ग्राफ कर दो। कुछ भी ऐसा ना हो कि नीचा ग्राफ कर दो। ऐसी स्पीच ना देना कि बोलना पड़े बाद में। ऐसी स्पीच ना देना कि बोलना पड़े बाद में। मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर दो, माफ कर दो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्रवचन है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। कुर्सी का मोह न करना चाहिए। सुनिएगा कि गांधी के सपनों का भारत, नेहरू के सम्मान की, राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। अच्छा, गांधी और हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की तकदीर। अगर दोस्तों बात पसंद आए तो जोरदार तालियां निकले आपकी। हिंदुस्तान की तकदीर सिर्फ एक पार्टी नहीं संवारती, हर पार्टी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। अपने देश की जहां बात होती है वहां तकदीर संवारने के लिए आगे आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। गांधी के सपनों का भारत, नेहरू के सम्मान की, राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। कि भारत जोड़ो के नारे संग उनकी रैली निकलेगी। पैया पैया चलेंगे भैया अब जबान न फिसलेगी। पैया पैया चलेंगे भैया अब जबान न फिसलेगी। युवा दिखेंगे आगे आगे सच्चा साथ निभाएंगे। कल तक जिनसे भाग रहे थे वंदे मातरम गाएंगे। नए पंख के साथ तैयारी है फिर से परवान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। सुनेगा यात्रा कैसे बढ़ रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक वो जाएंगे। जनता को अपनी भोली भाली सी छवि दिखलाएंगे। महंगाई तानाशाही को एक दिन तो झुकना होगा। सत्ता दल के षड्यंत्रों से कभी नहीं रुकना होगा। सब विपक्षियों को चिंता है अपने पहचान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान की। राहुल जी तकदीर संवारेंगे अब हिंदुस्तान। शुक्रिया। माधव जी, राहुल जी संभालेंगे, नीतीश जी संभालेंगे? देखिए, कौन संभालेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संभालेगा कौन, संभालने का तो आप देख लेंगे। एक बात तो तय है कि विपक्ष ही है, तो विपक्ष ही उस कुर्सी पे बैठेगा, ये बात तो तय है। अब विपक्ष के तरफ से कौन बैठेगा, समय रहते हुए सब कुछ तय हो जाएगा। जिस मुहिम को हम लोगों ने उठाया, बैठेंगे तब भी विपक्ष कहलाएंगे। अभी तो विपक्ष की बात कर रहे हैं। यानी आपकी भी इच्छा होगी कि अब विपक्ष को जो है सो सेवा करने का मौका मिले, तो अभी विपक्ष में है, उस समय हो सकता है कि सत्ता पक्ष में आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल विपक्ष में है। और जिस मुहिम में लगे हुए हैं उस मुहिम को जोरदार ढंग से जो है सो हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो यात्रा फिर कुर्सी तक पहुंचने की हुई ना राधिका जी? देखिए, ये बार बार कहा जाता है चुनाव के लिए यात्रा है, कुर्सी तक के लिए यात्रा है। चुनाव तो गुजरात में आने वाले हैं, लेकिन ये जो यात्रा है 150 दिन में 3500 किलोमीटर की, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी पदयात्रा नहीं करी है। तो ये स्वाभाविक था कि लोग फुदफुदाएंगे, कुछ कुछ आके बोलेंगे, और वो दिख रहा है, चाहे प्रवक्ता हो या इनके बड़े नेता हो, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। चंद्रशेखर जी भी चले थे, चंद्रशेखर जी की भी यात्रा हुई। इतनी लंबी आज तक किसी की नहीं थी, और ये तो पहला फेज है। आगे आगे देखिए, एक एक राज्य में राहुल जी जाएंगे, और सिर्फ नफरत को हटाने के लिए, देश में आपसी भाईचारा जुड़वाने के लिए। और ये तो सच है, देश टूट रहा है, समाज आपस में लड़ रहा है, और सबको एक छाते के नीचे, एक ही स्वर के नीचे लेकर आना है। बातें करती चली जा रही हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये बोल किसके ले रही हैं। अरे आप खुद तो एक छत में अपने खुद के तो लोगों को, लीडर्स को लेकर ना आ पाए। कपिल सिब्बल जी बाहर निकल गए, अभी गुलाम नबी आजाद जी बाहर निकल गए। अरे सब तो आप लोगों के आगे नमस्कार कर रहे हैं। हार्दिक पटेल कौन है? राष्ट्रद्रोही। अरे आपके में तो उनको कंफ्यूजन हो गई। अरे आपके में तो उनको कंफ्यूजन हो गई, उनको तो कंफ्यूजन इतनी हो गई कि जहां पर उन्हें आपको इतनी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हार्दिक पटेल से आप पूछिए,
अच्छा आप तो रह ही नहीं पाए वो बीजेपी के अंदर आकर कम से कम उन्हें सम्मान तो मिला। जहां पर ये बात कर रहे हैं पद यात्रा निकालेगी, अरे आपके पद हो तो यात्रा निकालोगे ना, आपके पद ही नहीं है। जिसको सुबह शाम पानी बिना पिए पानी पी के कहते थे राष्ट्रद्रोही है, देश के टुकड़े कर रहा है। आप तो आटा लीटर में पी लीजिए, आप जाके आटा लीटर में पी लीजिए, समझिए आप जाके आटा लीटर में पी लीजिए। अच्छा एक मिनट आप छोड़िए, आप बताइए विराट कोहली कैप्टन बनेंगे या नहीं? मैं उस बात का जवाब ना देके मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को बहुत चिंता है कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी अपनी भी तो चिंता करे कि एक एक कुनबा धीरे धीरे इनकी तरफ से जा रहा है। आज कितने घटक दल बच गए हैं? वाजपेयी जी के टाइम में कितने घटक दल थे? जब मोदी जी 2014 में बने थे तो कितने घटक दल थे? कीजिए, आप तो अभी तक जेडीयू में रह गए, आप अब अजय सिंह से क्यों नहीं पूछते? वो तो चिंता कर लीजिए, जो विपक्ष का काम है विपक्ष का अपना काम करने दीजिए। आप जाके देखिए, चलाने का काम की देश तो संभल नहीं रहा है आपसे। नहीं नीतीश जी आपको मिलने आए क्या? सारी दुनिया में मिल रहे हैं। एक मिनट अब हमारी सुनो जेडीयू। बेस्ट है, मैं वहाँ पे बैठना चाहूंगी क्योंकि बोलना चाहती हूँ, चिल्लाना नहीं चाहती। अच्छा एक शो कांग्रेस आज ये बात कर रही है, हम बोलना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते। आइए, वैसे मैडम बता दूं, सॉरी, हम मैं लोग जिस देश कुर्सी पे में बैठी और हूं, मीडिया मैं को ही बैठूंगी। बैठूंगी। रखिए कुर्सी का आपको बहुत लाभ है। बैठूंगी, मैं आप बिल्कुल कुर्सी का किसको क्या है? लालच कुर्सी का, इसलिए देश का पर्दाधार कर डाला है। चलो ठीक है, यहाँ से वहाँ चलाइए फुटके फुटके। हम तो एक जगह घेरे में रहते हैं, एक जगह सामान्य। जोर से बोलिए और बोलिए, झूठ बोलिए। राधिका जी करने की जरूरत नहीं है मैडम, बोलिए झूठ हमें बोलने की जरूरत नहीं। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने अपने अपने स्थान बदल लिए। इस समय देश की राजनीति में यही चल रहा है। और अभी मेरे को तो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव अभी केशव जी के पास भेजा है अखिलेश जी ने कि आप 100 विधायक लेके आ जाओ, आपको सीएम बना देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं स्वागत, सीएम बनाऊंगा, पावर बढ़ाऊंगा, एमएलए लेकर आजा, साइकिल चलवाऊंगा। अरे मेरी बना दो सरकार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मेरी बना दो सरकार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। केशव करा दो बेड़ा पार, ओए मेरा दिल तेरा। तो केशव प्रसाद जी ने जवाब दिया, सुनिएगा, कि तेरे झांसे में जो आए। अच्छा भाई, बढ़िया सुदीप भाई। भाई केशव प्रसाद मौर्य जी के पहले एक मौर्य जी और गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो मोर बने घूम रहे हैं आजकल। तो लिएगा कि तेरे झांसे में जो आए, आके बड़ा पछताए, स्वामी प्रसाद तो प्रसाद भी न पाए। तेरे झांसे में जो आए, सुनिएगा कि और क्या उदाहरण दे रहे हैं उनको, कि तेज के चाचा का उदाहरण दिया है। नीतीश जी का तेज के चाचा का उदाहरण दिया है, सीएम बनाने का प्रलोभन दिया है। मेरे लिए खुला है दरवाजा, मेरे लिए खुला है दरवाजा। हप हप करते थे अब कहते हैं आजा। मेरे लिए खुला है दरवाजा, हप हट करते थे अब कहते हैं आजा। तो फिर केशव मौर्य बोले ये क्या हो रहा, जाएं वो पहले अपने चाचा को मनाए। वेरी गुड। जो आए आके बड़ा पछ। और आखिरी सुनिएगा कि साइकिल के पहिए क्यों बहकने लगे हैं, साइकिल के पहिए क्यों बहकने लगे हैं, सत्ता बिन मीन से तड़पने लगे हैं। ओपी ने भी ना पहनी इनकी टोपी, ओपी राजभर जी, ओपी ने भी ना पहनी इनकी टोपी। हम हैं ओरिजिनल ना की फोटोकॉपी, ओरिजिनल विचारधारा। हम हैं ओरिजिनल ना की फोटोकॉपी।
करना ना भूल जी, पकड़ेंगे फूल जी, उल्टा वो अपने विधायक बचाए थे, हंसे में ना आए, आके बड़ा पछताए, स्वामी प्रसाद तो प्रसाद भी न पाए। कांग्रेस के लोग 24 के लिए अपनी कमर कसे हुए हैं और भाजपा वाले आटे के किलो और लीटर में फंसे हुए हैं। आटे के किलो और लीटर में फंसे हुए हैं। वैसे ये बस स्लिप ऑफ टंग था जिस पे आपकी त्योरियां चढ़ी हैं, पर सच्चाई तो ये है कि किलो हो या लीटर, महंगाई दोनों में बढ़ी है। बढ़िया बात है। किलो हो या लीटर, महंगाई दोनों में बढ़ी है। और पूरे भाषण में आप देखो इनको, पूरे भाषण में सिर्फ किलो और लीटर दिखा। ये बात तो बिल्कुल खोटी है। और दिल पे हाथ रख के बताना, जुबान फिसलने में भाजपा की लिस्ट कौन सी छोटी है? भाजपा की लिस्ट कौन सी छोटी है? अच्छा, इनकी एक मजेदार बात बताता हूं। कौन सी छोटी है? एक तरफ तो कहेंगे कांग्रेस खत्म हो गई, हमारे आगे इनका नाम भी नहीं चलता है, और दूसरी तरफ बिना राहुल गांधी किए इनका काम भी नहीं चलता है। इनका काम भी नहीं चलता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के कांग्रेस पे पूरा जोर दे रखा है। सुबह से शाम तक कांग्रेस की इतनी चिंता करते हैं मानो भाजपा ने कांग्रेस को गोद ले रखा है। इतनी चिंता क्यों? चिंता किस चीज की? राहुल जी की। राहुल जी जैसी चीज की चिंता तो कर ही नहीं सकते ना, वो खुद ही अपनी चिंता कर लेते हैं। जब भी कभी कहीं पर भी पंजाब में देख लीजिए, जहां उनकी चिंता करने की जरूरत होती है वो इटली की चिंता करने लग जाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि भाजपा को चिंता नहीं, भाजपा को इस बात की चिंता है कि जो देश का जो नुकसान इस तरह की वार्तालाप और टिप्पणी कर करके राहुल गांधी जी बताते हैं, उस देश की चिंता होती है कि जहां पर ऑपोजिशन में ऐसे लोग बैठते हैं। मैं ये तू मैं नहीं करना चाहती। आज आप लोगों से प्रभावित होकर पिछले 2-3 शो से मैं भी कुछ लिख के लाई हूं। स्वागत। जब इस देश की भाषा अनेक, भाव एक, बोली अनेक, स्वर एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, समाज अनेक, भारत एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। इसीलिए जातिवाद का भूत भगाकर, आडंबर पाखंड हटाकर, कंधे से कंधा मिलाकर महंगाई से नाता तुड़वाना है, फैलती नफरत से देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, वतन को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, मिलकर भारत को जोड़ना है। क्या बात है। रहस्यों से घिरा एक शिवधाम, जहां बारिश होते ही छा जाता है सन्नाटा। आखिर क्यों? ऊपर भागो। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए महादेव का चमत्कार लोक, रात 8:57 पर। वहां 1-2 नहीं बल्कि 16 बम दागे। दावा किया गया कि इस हमले में रूस ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इदलिब में विद्रोहियों के जिस गढ़ को निशाना बनाकर हमला किया गया, वहां एक के बाद एक कई बम फटते दिखाई दिए। इसके बाद वो पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया। और जब धूल छटी तो वहां बना एक कारखाना और एक मकान मलबे के ढेर में बदल चुके थे। हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों इमारतों का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा।
क्योंकि बमों के हमले और मिसाइल की मार ने उन्हें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल दिया। वहाँ खड़ी एक कार भी धमाके की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हमले की खबर मिलते ही विद्रोहियों के इलाके में काम करने वाली सीरिया सिविल डिफेंस की टीम वहाँ पहुंची और उसने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस के लोगों ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि मलबे से निकाले गए घायलों में कई बच्चे भी शामिल थे जो रूस के हमले का शिकार हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस ने बशर अल असद का साथ देते हुए सीरिया में विद्रोहियों पर हमले किए। इससे पहले भी रूस की गठबंधन वाली सेना इदलिब में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है, क्योंकि इदलिब ही सीरिया का वो प्रांत है जिसे विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना कहा जाता है। माना जाता है कि इदलिब पर सीरिया के विद्रोही गुट ताहिर अल शाम का पूरी तरह कंट्रोल है और ये विद्रोही गुट आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ऐसे ही गुटों के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। इस काम में उन्हें पुतिन का हमेशा से साथ मिलता रहा। खुद रूस की सेना सीरिया में असद सरकार की मदद करती रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर रूस ने इदलिब में ये हमला करके साबित कर दिया कि वो बशर अल असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खार्किव के एक इलाके में रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब रूस के 2 फाइटर जेट उस इलाके में मिसाइलें बरसा रहे थे, जिन्हें जेलेंस्की के सैनिकों ने निशाने पर ले लिया। यूक्रेन का दावा है कि जमीन से हवा में मार करने वाली उसकी घातक मिसाइल ने रूस के एक सुखोई विमान का काम तमाम कर दिया। सुखोई विमान पर मिसाइल से हमला होते ही वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। इस लड़ाकू विमान के पीछे एक और सुखोई आसमान में गरजता दिखा। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया गया कि दोनों विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे और इसी वजह से यूक्रेन की सेना को हमले का मौका मिल गया। जिस इलाके में यह हमला किया गया वहां पुतिन की सेना और जेलेंस्की की फौज के बीच पिछले कुछ दिनों से जंग तेज हो गई। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले कर रही है। इस बीच खबर है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना के लिए स्वीडन की एक कंपनी हथियार बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्वीडन की उस हथियार बनाने वाली कंपनी से $82 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 650 करोड़ की डील की है, जिसके तहत स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी साब एबी अमेरिका के लिए एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर कार्ल गुस्ताव बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला यह हथियार भारी भरकम टैंकों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार से यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सेना के छक्के छुड़ा रही है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कार्ल गुस्ताव रूस के टैंक को तबाह करता दिखा। जैसे ही ग्रेनेड गिरा, टैंक आग की भीषण लपटों में घिर गया और रूसी टैंकों का काल माने जाने वाला यही हथियार अब अमेरिका के पास भी होगा। खबरों के मुताबिक स्वीडन अमेरिका को इसकी डिलीवरी 2024 में शुरू करेगा। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो देशों के पास हथियारों की कमी हो गई और इस संगठन में अमेरिका भी शामिल है, जिसने रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की सेना को बड़ी संख्या में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला हथियार जैवलिन दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कई इलाकों से पीछे तक धकेल दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया गया कि अमेरिका समेत नेटो के कई देशों के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से चल रही इस जंग में नेटो देश यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सैन्य भंडार खाली होने की वजह से नेटो में शामिल कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर चुके हैं। उधर रूस के आक्रामक रवैये को देखकर जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग की। जर्मनी ने तय किया है कि आने वाले सालों में वो एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश बढ़ाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जंग छेड़कर रूस ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा और मौका मिलते ही उन पर बम और मिसाइलें बरसाएगा। माना जा रहा है कि जर्मनी इसी वजह से घबराया है। उसे पता है कि अगर रूस ने अपनी मिसाइलों की दिशा बदलकर उसकी ओर कर दी तो वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। और इसी वजह से जर्मनी ने एक नई रणनीति बनाई है और यूरोप में एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए पड़ोसी देशों से बात कर रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उम्मीदें ज्यादा हैं और हमें बहुत बड़ा काम करना है। जर्मनी के चांसलर पहले ही बता चुके हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के बहाने यूरोप के देशों को जर्मनी के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस से इस वक्त यूरोप का हर देश डर रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि जर्मनी अपनी अगुवाई में एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां के अधिकारियों ने इस आइडिया को नाम दिया जर्मन शील्ड, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम एक ऐसा कवच होगा जो यूरोप को रूस के कहर से बचाएगा। यही नहीं, जर्मनी की दलील है कि ऐसा करने से यूरोप के देशों की नेटो में स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप की एकता का सिंबल होगा, जिससे नेटो में यूरोप के देशों की ताकत बढ़ेगी।
जर्मनी ये जानता है कि रूस ने अगर अमेरिका पर मिसाइलें दागी या हमला किया तो उसका सामना कर लेगा, क्योंकि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अकेले रूस का जवाब देने के काबिल है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो पूरे देश को किसी भी हवाई हमले से बचा सकता है, फिर चाहे उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही क्यों न दागी जाएं। लेकिन जर्मनी का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जर्मनी इसी वजह से एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी देशों को बताया कि यह तरीका आसान है और इसमें कम खर्च आएगा। और रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम में वो मिलनी पक्की है। जर्मनी ने तय किया है कि वो 10,000 करोड़ डॉलर मतलब 8 लाख करोड़ रुपए स्पेशल मिलिट्री फंड में देगा। इसके अलावा वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने वाला है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ राधिका जी कि आपकी यात्रा शुरू हो गई, ठीक है, और शुरू में ही आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम बिहार नहीं जाएंगे। तो मुझे कांग्रेस ही मिला। मैंने कि भाई जब इतने उनमें होके आ रहे हो तो तुम बिहार क्यों नहीं जाओगे? हाँ, क्या मतलब है? तो उसने अपनी एक बात रखी, सुनने। एक तो दिन खराब और ईडी का दबाव। एक तो दिन खराब और ईडी का दबाव, ऊपर से हम G23 से चले गए। ऊपर से हम G23 से चले गए और टूटे मन से यात्रा ये जोड़ने की शुरू की है। टूटे मन से यात्रा ये जोड़ने की शुरू की है। दिहाड़ी पर भाड़े की भीड़ हम ले गए। दिहाड़ी है, मजदूर हैं वे सब। दिहाड़ी पर भीड़ भाड़े की हम ले गए कि मानो बिहार क्यों नहीं जा रहे, उसने हमें बताया कि मानो 5 महीने में यात्रा पहुंची बिहार। 5 महीने में, मानो 5 महीने में यात्रा पहुंची बिहार, तो जाके पछताए कि पटना हम भले गए। जाके पछताए कि पटना भले गए। क्यों? कि वहां पहुंचे, पता चला 5 मिनट पहले ही नीतीश जी भाजपा के संग में चले गए। हाजी 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हम 5 महीने में पहुंचे, वे 5 मिनट पहले ही चले गए। तो समझ गए हम तो नीतीश को। आप गलत सोच रहे हो माधव जी, कांग्रेस सब समझ रही है। हाँ, एक गांव में कहावत है इनके यहाँ कि मैं आदमी की हारी वरना तोते का मौसी कहूँ। सही बात। तो समझ गए हम तो नीतीश को, गुड़ नहीं इस गुड़धानी में। समझ गए क्यों नहीं है गुड़धानी में? क्योंकि कभी भैंस पानी के बाहर और कभी गई भैंस पानी। ये बात है बाजी, आप जो नीतीश बाबू के बारे में अब कभी नहीं जाएंगे उधर? अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। अभी तो नहीं है, कभी भी नहीं। देखिए सीएम का खुला ऑफर, नीतीश जी थे ही और अभी भी सीएम है और आगे भी सीएम रहेंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। और जो भाजपा ने जो इज्जत आपको दी, आप तो जानते हैं कि राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं। केसीआर आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं।
आप मिलने गए शरद पवार जी को, वो आपसे मिलने को तैयार नहीं। आप ये सोचिए आपके यहाँ पे सीएम बनने मीडिया में सब कुछ आ गए। अच्छा, आप कह रही है मुलाकात हुई नहीं, और सारे न्यूज़पेपर में सारे जितने भी यहाँ कभी बैठे हुए हैं सब लोग कर, इतनी सारी मीटिंग हो गई। तो ये कहाँ, या आप सही है या मीडिया के लोग सही है? ममता जी भी उसी रेस में हैं, हम आपको फिर कहते हैं आ जाइए। सारे रेस में, यही तो अच्छी बात है। और आपके यहाँ तो कोई रेस में है ही नहीं, आपके यहाँ तो कोई रेस में है ही नहीं। यहाँ तो कम से कम इतने सारे लोग रेस में तो हैं, यही तो लोकतंत्र की। माधव जी, आप कहाँ कह रहे थे सीएम बने रहेंगे? आप सीएम के चक्कर में हो। हम नीतीश जी को पीएम बनाना चाहते हैं। बीजेपी का बिहार में तो बेस हिल गया, दो भतीजों का भी मुझे साथ मिल गया। 24 में मेरा फेस देश चाहेगा सुनो, लेकिन विपक्ष वालों को लगता है ये गलत। पलट, तुम्हारा ध्यान किधर है कि अगला पीएम इधर है? तुम्हारा ध्यान किधर है कि अगला पीएम इधर है? तुम्हारा ध्यान किधर है कि अगला पीएम इधर है? अब पलटते हम नहीं, हम विपक्ष से कह रहे हैं पलट, तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे हाँ, मुझे दिल्ली की कुर्सी पे जाना। अरे हाँ, इन कमल वालों को है हटाना। हाँ, अब पटना की चिंता कहाँ, मेरा तेजू रहेगा वहाँ। भाजपा राज को छीनूंगा ताज को, आज भड़का हूँ मैं बाबू, बड़का हूँ मैं। भाजपा रह जाएगी कुछ सीटों पे लटक। पलट, तुम्हारा ध्यान किधर है कि अगला पीएम इधर है? तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे हाँ, जानता हूँ मैं सारा फसाना। हाँ, बड़ा मुश्किल है सबको पटाना। केजरीवाल खुद हैं खड़े, हाथ वालों के सपने बड़े। चाव के राव का घाव दे डालना, ममता दीदी भी खुद ख्वाब को पालना। फिर भी मैं जुगाड़ करूंगा ही कट टू कट। पलट, तुम्हारा ध्यान किधर है कि अगला पीएम इधर है? तुम्हारा ध्यान किधर? सर, नीतीश जी इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। वैसे एक बात बताऊं, आपने बच्चों ध्यान दिया होगा, जब इसने कही कि अगला पीएम इधर है, तो एक बार तो खेड़ा जी की तरफ उंगली करता है, एक बार जेडीयू की तरफ उंगली करता है। ये सबसे पहले बिहार लेके चलता हूँ। हाँ। आपको ही लगता है बिहार में सुकून बस? हाँ। आपको ही लगता है बिहार में सुकून बस? सच में तो जनता का खो गया करार है। हाँ। अच्छा। सच में तो जनता का खो गया करार है। तेजस्वी जी को एलर्जी है भ्रष्टाचार से। तेजस्वी जी को एलर्जी है भ्रष्टाचार से। क्या उनके पिताजी का भी यही विचार है? क्या उनके पिताजी का भी यही विचार है? सुशासन का दिया है सटीक उदाहरण। सुशासन का दिया है सटीक उदाहरण। पूर्व कानून मंत्री ही कानून से फरार है। पूर्व कानून मंत्री ही कानून से फरार है। अब की चुनाव में भी यही नारा दीजिएगा सर, अब की चुनाव में भी यही नारा दीजिएगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब छत्तीसगढ़ में देखिए साहब क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हूं कहां पर। मुझे बताएगा कि क्या हुआ मामला वहां पर, कि जितनी ही शराब हो उतना ही पानी मिले। यह भाषण दिया शिक्षा मंत्री जी ने। जितनी ही शराब हो उतना ही पानी मिले। निदान की ये युक्ति क्या खूब बतलाई है। निदान की ये युक्ति क्या खूब बतलाई है। नशा मुक्ति अभियान में नशेड़ी होंगे खुश। नशा मुक्ति अभियान में नशेड़ी होंगे खुश। सोच रहे थे विष जिसे, वो तो दवाई है। सोच रहे थे विष जिसे, वो तो दवाई है। मना करने वालों से लड़ेंगे कहकर ये शिक्षा, ये हमने खुद शिक्षा मंत्री से पाई है। शिक्षा ये हमने खुद शिक्षा मंत्री से पाई है। एक बात जानना चाहते हैं ये सभी पर मैडम, एक बात जानना चाहते हैं सभी ये पर,
स्क्रिप्ट क्या आपने आप पार्टी से लिखवाई है? आपने छत्तीसगढ़ की चर्चा करी, अगर कुछ कोई गलत बोलता है तो साथ साथ उस प्रदेश में क्या हो रहा है वो भी देश को जानना चाहिए। बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे कम है, 0.5%। मतलब रोजगार अगर इस देश में सबसे ज्यादा कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। शिक्षा की बात करें तो सबसे बेहतरीन स्कूल, आप वहां पे जाइएगा, मैं आप सबको लेकर चलूंगी और दिखाएंगे वहां के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। आप जाएंगे, आप कहेंगे मैं वापस स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। ऐसा है हमारा छत्तीसगढ़, और वैसा ही राजस्थान भी है। लेकिन ये सब होता है, कहीं पे कभी कोई कुछ बोल देता है और वो बिल्कुल निंदनीय है, और इसके ऊपर क्योंकि मैंने ये बयान सुना नहीं है इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन अगर किसी ने ऐसी गलत बात बोली है तो उसकी कांग्रेस पार्टी है, जो भी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी और दोबारा ऐसी चीज कभी नहीं कही जाएगी। तो वो आप नीतीश कुमार की बात की, उसका एक जवाब सुन लीजिए। स्वागत है कि हाल है बिहार में बेहाल भाजपाइयों का, हाल है बिहार में बेहाल भाजपाइयों का। पहले चढ़ाव रहा अब है उतार जी। चाचा व भतीजों का रिलेशन सुधर गया, तकरार नहीं बस प्यार है दुलार जी। आरजेडी हो या जदयू हो, चाहे लोजपा हो, भाकपा या माकपा, किसी की भी बहार जी। सरकार चाहे जिसकी भी रहे, सत्ता मिले, सीएम तो रहेंगे खाली नीतीश कुमार जी। क्योंकि साफ छवि के हैं, उन पे कोई आरोप नहीं लगा। गुरु आगे बात सुनिए। छवि तो साफ है। हाँ, अरे भाजपा के साथ थे तो वफादारी के प्रतीक, साथ छोड़ दिए अब बदले विचार को। जिस भांति एमएलए खरीद के बनी बीजेपी, उसी भांति आरजेडी ने किया करार को। जनता का मन ऊब गया था कमल से, तो फिर देख रही थी वो लालू परिवार को। और सही वक्त पर ही संभल गए नितेश बाबू, महाराष्ट्र होने से बचा लिया बिहार को। महाराष्ट्र होने से बचा लिया बिहार को। ये बहुत बड़ा काम किया था, बहुत शुक्रिया। मैं जी, आप यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, सॉरी वो बिहार छोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो बिहार छोड़ो, सुनना। गुलाम नबी आजाद जी की बात हुई, उस पर एक छोटा सा लिख रहा हूँ, बड़ा साधारण सा है कुछ। कि चल पैया 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 पैया, पद यात्रा। हमारे पिताजी की 40-45 साल पुरानी कविता है पद यात्रा। पद यात्रा का मतलब होता है पद के लिए यात्रा। कि चल पैया 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 पैया, चल पैया पैया पैया, चल पैया 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 पैया, चल पैया पैया पैया। कांग्रेस चलत अब पैया पैया, कांग्रेस चलत अब पैया। अब ठौर है ना कोई ठैया ठैया, अब ठौर है ना कोई ठैया। चल ठैया 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 ठैया, चल ठैया ठैया ठैया। अब सुनना कि आजाद नबी हो जाए कहीं, सिब्बल भी नजर नहीं आए कहीं। अध्यक्ष यहाँ बन पाए न जो आफत न खड़ी कर जाए कहीं। आजाद नबी आजाद नबी आजाद नबी। क्या कहने बाबा। साथ युवा का जोश चले पर ध्यान रहे खामोश चले, फिर मनोरंजन के चक्कर में कहीं फिसल विसल ना जाए जो वहाँ कांग्रेस चलत। कांग्रेस चलत बस पैया, कांग्रेस चलत अब पैया पैया, कांग्रेस चलत अब पैया। चल पैया 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 पैया, चल पैया पैया। अब समझना क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी का लक्ष्य नया, मिल जाए वही अध्यक्ष नया। क्रोनोलॉजी का लक्ष्य नया, मिल जाए वही अध्यक्ष नया। तावीज बना के पहने जिसे, तावीज बना के पहने जिसे, कोई तो दिखे प्रत्यक्ष नया। क्रोनोलॉजी का लक्ष्य नया, मिल जाए वही अध्यक्ष नया। छाछ के भी अब घूंट जले, सब बदल के अपना रूट चले। कभी डाल डाल कभी पात पात, वो हवा में ढूंढे अपने निशा। बार बार ये बात हुई कि भाई विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया। मैं बताता हूं विपक्ष ने क्या किया है। विपक्षियों ने और कुछ किया न किया, इतना तो जरूर कर दिया कि आम आदमी जैसी पार्टी ने भी भाजपा को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। और तालियां अगली पंक्ति पे,
अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी पार्टियां छोटी छोटी चालों से शह और मात करने लगी है। हाँ। सुना है बीजेपी भी शिक्षा विक्षा स्कूल की बात करने लगी है। सुना है बीजेपी भी शिक्षा विक्षा। वो एक डायलॉग नहीं है सर, ये किस लाइन में आ गया आप? अरे कहना क्या चाहते हो? सुना है बीजेपी भी शिक्षा विक्षा स्कूल की बात करने लगी है। खैर, इसके लिए आप सबको बधाई कि पढ़ने लिखने की बात भाजपा के ध्यान में तो आई। वाह। पढ़ने लिखने की बात भाजपा के ध्यान में तो आई, पर एक बात क्लियर नहीं हुई कि मुहूर्त अब जाके निकला है या किसी ने टोका हुआ था। ये स्कूलों का काम करने के लिए 8 साल तक किसने रोका हुआ था? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। 8 साल तक किसने रोका हुआ था? पर चलिए, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। और अच्छी बात क्या हुई है, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, विपक्षियों के प्रेशर में ही सही। पर लगता है बीजेपी को भी असल मुद्दों के साथ मैदान में आना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सरदार से ही लास्ट होती है क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ना, मतलब हम भाजपा, ये नहीं हम भाजपा वाले, वो सरदार के बाद से ही बैठे हुए हैं। सर, अभी एक बात चली, उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं नहीं, लेकिन मैं अखिलेश जी से प्यार करता हूँ, तो मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। उन्होंने कही थी मौर्या से कि भाई तुम 100 उधर से लेकर के इधर आ जाओ, हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो एक मिनट लूँगा सिर्फ इस बात के लिए कि वो किसी ने ये कह दिया कि पैसे को देख के पैसा आता है, तो कोई मेरे जैसा चला गया, उसने अपना जेब में से 1 रुपया निकाला और बैंक में बहुत सारे रखे थे, तो आओ 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 ऐसे करने लग गया, तो उसका रुपया छूटा और उधर ही चला गया। बोल उस लौट के उसके पास आया, बोले तू तो कह रहा था कि पैसे को देख के पैसा आता है, मेरा तो और चला गया। बोले कैसे? कि ऐसे कि बोले भाई उधर ज्यादा थे। पैसे को देख के पैसा तो आता है पर ज्यादा की तरफ जाता है। तो हाँ, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी सुनना जरा, मेरी एक सलाह है आप, और आप समर्थन करना भाई, कि पैसे को देखकर पैसा चला आता है जी, आप अपने ढंग से मतलब निकालिए। क्या बात? पैसे को देख करके पैसा आता है जी, आप अपने ढंग से मतलब निकालिए, और किंतु वो जाता है हमेशा ज्यादा की तरफ। सच्चाई यही है मित्र, इसको ना तेने लिखा है क्या? मैंने पकड़ लिया। इसको डालिए, ऐसे अटकेंगे भाजपा वाले। कि भाजपा पे ज्यादा विधायक हैं, ये जानते हो? भाजपा पे ज्यादा, तुम कह रहे हो 100 लेके आ जा, भाजपा पे ज्यादा विधायक हैं, ये जानते हो, इसलिए उल्टा सीधा बेहिम्मत पालिए। इसलिए उल्टा सीधा बेहिम्मत पालिए, और ये हो सकता है कि आपके ही खिंचे चले जाएं। ये हो सकता है कि आपके ही खिंचे चले जाएं, पहले अपने ही विधायकों को संभालिए। और इसमें एक देसी चीज लाया हूं, आनंद लेना इसका, देसी, कि ऐसा ना हो आप उलझ जाओ गिनती और पहाड़े में। 100 बोला रहा, 108 मेरे, 3 इसके, 5 उसके। हाँ, कि ऐसा ना हो आप उलझ जाओ, पहाड़ा तो समझते हैं ना आप, काउंट। ऐसा ना हो आप उलझ जाओ गिनती और
पहाड़े में, और आपके बछड़े चरे घास भाजपा के बाड़े में। लपेटे में नेताजी में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।